आखिर ये कैसे हो गया? इसके बारे में मुझे जल्द से जल्द प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तेज कदमों को आगे बढ़ाते हुए वाइस प्रेसिडेंट के कैबिन के सामने पहुंचे। मैं कम इन सर, जिस पर अंदर से आवाज आई, कम इन। वाइस प्रेसिडेंट हड़बड़ाए प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं और उन्हें एक फाइल पकड़ाते हैं। प्रेसिडेंट ने वो फाइल देखी तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। तुरंत ही उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें वेदा यानी एजेंट वी का आना भी बेहद जरूरी था, क्योंकि वेदा अब WWH के बेस्ट गोस्ट हंटर और बाकी गोस्ट हंटर्स के लीडर बन चुके थे। सारे लोग चुपचाप बैठे हुए थे। वहां की हवा में एक भारीपन सा था। कुछ न कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से सब इतने सीरियस थे। वेदा भी वहीं पर बैठे ये सब सोच रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया? 3 दिन में हमें अटलांटिका निकलना है उन एल्फ से लड़ने के लिए, और इसमें ये मीटिंग, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। और ना जाने क्यों सुबह से मेरा दिल भी घबरा रहा है। प्रेसिडेंट अंदर आए। सारे गोस्ट हंटर्स खड़े हो गए। प्रेसिडेंट के बैठते ही उन्होंने सबको बैठने का इशारा किया और आंखों से वाइस प्रेसिडेंट को मीटिंग शुरू करने को कहा। वाइस प्रेसिडेंट खड़े हुए और सामने आए। गुड आफ्टरनून गोस्ट हंटर्स। हम जानते हैं कि हमने आप सबको बहुत अचानक से बुलाया है, पर आप सबको बुलाने का एक बहुत बड़ा रीजन भी है। एक ऐसी न्यूज़ हमारे सामने आई है जो हमारे अगले मिशन से रिलेटेड है, और इसके बारे में आप सबका जानना बेहद जरूरी है। आप सबके सामने एक एक फाइल पड़ी है, आप उसे देखिए। उनमें कुछ फोटोज हैं और वहां के लोगों की कुछ स्टेटमेंट। आप एक बार इन्हें अच्छे से देख लीजिए, फिर बाकी की बात हम आगे करते हैं। सबने उन फाइल्स को उठाकर देखा और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो उन फोटोज को देख रहे थे और स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे थे, उनकी आंखें भी बड़ी होती जा रही थी। प्रेसिडेंट सर, ये कैसे? ये तो एजेंट केपी फाइल को बेंच पर रखते हुए कहते हैं, जिस पर प्रेसिडेंट खड़े हुए और बोले, हाँ, ये एल्व्स हैं और इनको किसी ने मार दिया है। उनकी डेड बॉडी अटलांटिका में जगह जगह पर पाई गई है और ऐसा लग रहा है किसी ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा है। उसी के साथ कुछ रिसर्चर्स की भी डेथ हो चुकी है, जिसमें से बहुत कम रिसर्चर जिंदा बच पाए हैं, और उन सब का कहना है कि उनको कुछ अजीब से जीवों ने मारा है। रिसर्चर एल्बर्ट, जो पूरी तरह से ठीक हैं, अभी उनका कहना है कि उन्होंने कुछ ऐसे क्रिएचर्स देखे जो हाफ मंकी थे और हाफ ह्यूमन, और उनका रंग पूरा काला था। वो एल्फ्स को पकड़ पकड़ कर मार रहे थे और अपनी भाषा में ही उनसे कुछ पूछ रहे थे। हमें डर है कि शायद वो, वेदा बीच में खड़े हुए, वो कहीं शैडो क्लैंस के तो नहीं? प्रेसिडेंट ने हामी भरी। हाँ एजेंट भी, हमें यही डर है कि शायद वो शैडो क्लैन के मेंबर्स हैं। और यही नहीं, नेपाल और जर्मनी में जहां हमने अपने लास्ट मिशन पूरे किए थे, वहां पर भी इन क्रिएचर्स को देखा गया है जो कुछ ढूंढ रहे हैं। ना जाने कैसे और कहां से उन्हें इंसानी दुनिया में आने का रास्ता मिल गया। यह हमारे लिए बहुत खतरे की बात है, और आज की मीटिंग मैंने इसीलिए बुलाई है क्योंकि अगला मिशन जो हमें अटलांटिका में जाकर करना था, वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि एल्फ्स को शैडो क्लैन के मेंबर्स मार चुके हैं। और अब हमें क्या करना चाहिए वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वेदा ये सब सुनकर काफी हैरान थे। शैडो क्लैन ऑक्स, गॉब्लिन और एल्फ्स को ढूंढते ढूंढते इंसानी दुनिया में आ गए थे, और ये बहुत ही बुरा था क्योंकि वो बेहद ही ताकतवर होते हैं और उनसे लड़ पाना एक तरह से अभी के लिए नामुमकिन था। एजेंट वी, आप बेस्ट गोस्ट हंटर हो,
और इन सब के लीडर्स भी। मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या सोच रहे हो, और अगर आपकी कोई रणनीति हो तो प्लीज हम सबके साथ साझा करिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे WWH के बेस्ट गोस्ट हंटर क्या सोचते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, जिस पर वेदा खड़े हुए और बोले, मैं इस पर ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। एल्फ से लड़ने के लिए हम तैयारी कर रहे थे, पर किसी और ने उन्हें मार दिया। वो भी कौन? शैडो क्लैन, जो हद से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा मैंने उस किताब में पढ़ा था। मुझे लगता है कि वो शैडो क्लैन्स जो उस अंधेरे की दुनिया से यहाँ पर आए हैं उन्हें ढूंढ रहे हैं, जैसे ओक्स, गोब्लिन्स और ये एल्फ्स। और हो सकता है कि अगर और भी कोई उस अंधेरे की दुनिया से इंसानी दुनिया में आया हो तो उसे भी शैडो क्लैन के मेंबर ढूंढते हुए जाए। तो हमें हर छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान रखना होगा। कहीं हुई हल्की सी हलचल भी हमें एक बड़ा सुराग दे सकती है। इसलिए कहीं पर भी अगर कुछ भी होता है, कोई ऐसी हलचल हमें महसूस होती है, तो हमें उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर शैडो क्लैन ने अपनी कॉलोनी इंसानी दुनिया में बना दी तो हमारा फ्यूचर खतरे में है, या हम कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर बचेगा ही नहीं, क्योंकि उनसे लड़ पाना इंसानों के लिए नामुमकिन है। अगर उनके सामने ओक्स नहीं टिक सकते, गोब्लिन्स नहीं टिक सकते, एल्फ्स नहीं टिक सकते, तो हम क्या चीज हैं? आपने गोब्लिन्स की ताकत देखी होगी, ऑक्स की ताकत देखी होगी। इसलिए सर, मेरा तो ये कहना है कि अगर कहीं से भी हमें कोई रिपोर्ट मिलती है तो हमें तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए, बिना देरी किए। सारे गोस्ट हंटर्स वेदा की बात से सहमत थे। प्रेसिडेंट खड़े हुए और बोले, करेक्ट एजेंट भी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। एजेंट भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए हम सब हमेशा तैयार रहेंगे। कोई भी हल्की सी भी हलचल होती है तो हम जो मिशन पर हैं उसे छोड़कर हमें वहां पर जाना होगा। अगर वहां पर कोई अंधेरे की दुनिया का क्रिएचर होगा तो हम उनसे लड़ेंगे, और अगर उनसे लड़ने के लिए हमें आर्मी की जरूरत पड़ेगी, वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, और इवन अगर दूसरे गोस्ट हंटर्स की भी जरूरत पड़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए शैडो क्लैन्स को खत्म करना, या उन्हें उनकी दुनिया में भेज देना। क्योंकि अगर शैडो क्लैन्स यहां पर रहे तो ह्यूमैनिटी खतरे में आ जाएगी। सारे लोग खड़े होते हैं, जिस पर प्रेसिडेंट वहां से चले जाते हैं, और जो बातें वो बताना चाहते थे वो बातें उन्होंने बता दी थी। अटलांटिका जाना अभी के लिए कैंसिल हो चुका था, और अब अगले क्रिएचर के मिलने तक कोई नहीं जानता था कि उन्हें कहां जाना और क्या करना है। बस उन्हें यह था कि उन्हें अपनी तैयारी पूरी करनी है। कभी भी कोई भी मिशन अचानक से आ सकता है। वेदा वही साइड में जाकर बस खुद से बातें कर रहे थे। एल्फ्स मारे गए, और अगर ओक्स और गोब्लिन्स को हम व्हाइट वर्ल्ड में ना लेकर जाते तो शायद वो भी मारे जाते। शैडो क्लैन यहां पर आ चुकी है, और अब वो बाकियों को ढूंढेगी। और अगर कहीं वो उन्हें ढूंढती ढूंढती वहां पर चली गई जहां पर ओक्स और गोब्लिन है, तो ना जाने क्या होगा। मुझे कोई ना कोई तरकीब सोचनी होगी, वरना सब चीजें खराब हो जाएंगी और सच में ह्यूमैनिटी नहीं बचेगी। पर एक मिनट, अगर शैडो क्लैन को किसी तरह यह पता चल जाए कि प्रोजेक्ट 54 के अंदर उनका ब्लैक एक्सिलर है जो किसी ने चुराया है, तो वो उनके पूरे ग्रुप को खत्म कर देंगे, मतलब प्रोजेक्ट 54 को भी। ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। प्रोजेक्ट 54 भी खत्म हो जाएगा, और शैडो क्लैन ये समझ जाएंगे कि ओक्स, गोब्लिन या किसी और ने उनका वो ब्लैक एक्सिलर नहीं चुराया था। हाँ, मुझे यही करना चाहिए, पर मैं ये करूंगा कैसे? शैडो क्लैन तो मुझे देखते ही मार देंगे, और अभी वो होंगे भी कहां पर, मैं ये भी नहीं जानता। हे भगवान, क्या करूं मैं? एक मिनट, मोहित को जरूर पता होगा कि वो कहां पर है। इतना सोच वेदा ने मोहित को फोन मिलाया, जो बस अभी सोकर उठा था। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप?
बड़े दिनों बाद फोन किया। आधी नींद में वो बोला, जिस पर वेदा कहते हैं, मेरे लाल, गुड आफ्टरनून हो गई है और गुड इवनिंग होने वाली है। लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही आजकल। जिस पर उदास मोहित बोला, अरे सर क्या बताऊं, मैं तो ढंग से सो ही नहीं पा रहा। पता नहीं कैसे कैसे सपने आने लग गए हैं। वो शैडो क्लैंस किसी अजीब से दिखने वाले जीव को मार रहे हैं, फिर कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, फिर कहीं किसी को मार रहे हैं, फिर कुछ ढूंढ रहे हैं, और आखिर में हमेशा वो मेरी तरफ आते हैं और अपनी भाषा में कुछ कहने लगते हैं। सर मेरा तो दिमाग चकरा जाता है। महीना हो गया सर, ऐसे ही सपने आ रहे हैं। 1-2 घंटे से ज्यादा मैं सो नहीं पाता हूँ। वेदा उसे शांत कराते हैं और ये सारी बात बताते हैं, जिस पर मोहित भी हैरान हो गया। अच्छा मोहित, तुम मुझे ये बताओ, अभी वो शैडो क्लैंस के मेंबर्स कहां पर हैं? मोहित काफी देर तक सोचता रहा और फिर बोलता है, जब मैंने इन्हें देखा था तो ये बर्फ भरे इलाके में थे। मतलब जब भी वो मेरे पास आते हैं तो बर्फ वाला इलाका मुझे दिखाई देता है, और हाँ सर, मुझे ठंड भी लगने लगती है। मतलब वो अभी भी अटलांटिका में ही थे। क्या करूं, कैसे जाऊं? वेदा के दिमाग में ये सब बातें घूम रही थी। जिस पर प्रेसिडेंट पीछे से आते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या हुआ एजेंट वी, काफी गहरी सोच में डूबे हुए हो। वेदा एकदम से पलटे, देखा तो प्रेसिडेंट खड़े थे। उन्होंने आसपास देखा और कहा, सर चीजें खराब होती जा रही हैं। मुझे लगता है मुझे एक बार अटलांटिका जाना चाहिए और उन शैडो क्लैंस के मेंबर से मिलना चाहिए। ये सुन प्रेसिडेंट की आंखें बड़ी हो गई। पागल हो तुम? अकेले तुम शैडो क्लैन के मेंबर से मिलने जाओगे? अगर हमारी पूरी टीम भी वहां पर जाए ना तो उन्हें वो मार दें। एजेंट भी वो बहुत खतरनाक होते हैं। अभी लगता है कि तुम्हें उनके बारे में अच्छे से पता नहीं है। हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। अगर कुछ हो जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। वेदा ने मन ही मन ठान लिया था कि वो उनसे जाकर बात करेंगे। मुझ पर भरोसा रखिए, मैंने ओक्स को भी उनकी दुनिया में भेजा और गॉब्लिन्स को भी। मुझे लगता है कि अगर मैं इनसे बात करूंगा तो मैंने किसी तरह वापस भेज पाऊंगा, क्योंकि सर अगर ये यहां पर रहे तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। वो प्रेसिडेंट को काफी समझाते हैं। वेदा उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिस पर थक हार कर प्रेसिडेंट बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अटलांटिका भिजवा दूंगा, पर तुम श्योर हो ना कि तुम शैडो क्लैन के मेंबर से बात कर पाओगे? और एक और चीज है, क्या वो अटलांटिका में ही होंगे? क्योंकि कल ही उन्हें नेपाल में देखा गया। वेदा हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, सर मैं 100% श्योर हूं कि मैं उनसे बात भी कर पाऊंगा और वो अटलांटिका में ही है। बस आप मुझे जाने दीजिए। वेदा की इन सारी बातों से प्रेसिडेंट सहमत हुए और बोले, एजेंट भी बहादुर तो तुम हो, और जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। पर हाँ, तुम अपने साथ एक कैमरा लेकर जाओगे और हमेशा उसे ऑन रखोगे। अगर कुछ भी होता है तो हम अपनी टीम को भेज देंगे जो तुम्हें वहां से निकाल सके, ठीक है? वेदा ने हामी भरी और कल सुबह ही वेदा को अटलांटिका के लिए निकलना था।